ठंड में जुगाड़ू बहू का लकड़ी का घर और घरेलू सामान। जेठ जी चिंता ना करो, उपाय मिल गया। मैंने और दीदी ने सोचा है आप जो टूटे पटरे ले आए हो इसे गोंद से जोड़कर हम इसका ही घर बनाएंगे। बहू, गोंद से कहीं ये लकड़ियों का जोड़ टिकेगा क्या? माँ जी फेविकोल से अच्छे अच्छे जोड़ मजबूती से चिपक जाते हैं और कुछ दिनों पहले फैक्ट्री से इन्होंने जब फेविकोल का डिब्बा लाया था पानी भरने के लिए तो उसमें ढेर सारा फेविकोल निकला था, तो मैंने उसे एक डिब्बे में भरकर रख दिया था, वो काम आ जाएगा। जिसके बाद दोनों बहुएं मिलकर लकड़ी के टूटे पटरों को फेविकॉल से जॉइंट करती हैं और कुमार और सुजल मिलकर उसमें कील ठोककर उसे और भी मजबूत और टिकाऊ बनाते हैं। जिसके बाद बहुएं इस पर एक तेल लगाती हैं ताकि लकड़ी में दीमक न लगे और हो तो मर जाए। अजी अब इन सारे लकड़ी के पटरों को एक में एक जोड़कर बड़ी बड़ी दीवारें और छत तैयार करना है। जिसके बाद दोनों बहुएं और बेटे मिलकर लकड़ी के पटरे को जोड़कर दीवारें और छत तैयार करते हैं और फिर सभी को आपस में जोड़कर एक बढ़िया सा लकड़ी का घर तैयार करते हैं जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर था। इसे देखकर तो यकीन ही नहीं होता कि ये घर भैया भाभी ने मिलकर बनाया है। ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। फैक्ट्री में एक डिब्बा में पेंट पड़ा है, बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूँ कल उसे ले जाकर इस घर पर कोटिंग कर देते हैं और भी ज्यादा मजबूत और टिकाऊ हो जाएगा। हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा। बहुत मुसीबतें सह ली हमने और नहीं, चलो माँ जी बाबू जी घर के अंदर जाते हैं। अब फिर सभी घर के अंदर जाते हैं। घर लकड़ी का बना था जिस कारण उसके अंदर बहुत कम ही हवा जा पा रही थी और पूरा घर गर्म था और लकड़ी का होने की वजह से अब वो काफी ज्यादा टिकाऊ भी था। अब कितनी भी ठंडी हवा आए हम सुरक्षित हैं। थैंक यू बहू ये जुगाड़ करने के लिए, वरना पूरी ठंडी हमें बाहर ठंड में ही काटनी पड़ती। माँ जी शुक्रिया की क्या बात है, घर के बच्चे अब घर के लिए नहीं करेंगे तो कौन ही करेगा भला। हाँ ये भी सही है। बहू बहुत भूख लगी है, अब 24 घंटे से ज्यादा हो गया कुछ खाया नहीं है। हाँ भाभी बहुत तेज भूख लगी है, कुछ करो ना। सभी की भूख देखकर नव्या को याद आता है कि जब घर की दीवार गिरी थी तो चूल्हा और बर्तन दोनों उसी समय दीवार के नीचे ही दब गए थे जिससे सब खराब हो गया। एक और खर्चा, अब बिना बर्तन और चूल्हा के खाना कैसे बनेगा? हमारी गरीबी में आटा गीला वही कहानी है। अब तो मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। हम इन लकड़ियों से भी बर्तन बना सकते हैं और आग जलाने के लिए वो भूसा तो है ही। रही चूल्हे की बात तो हम गैस के आकार का लकड़ी का चूल्हा बना लेते हैं, बीच में लकड़ी डालकर जला देंगे जिससे ना हमारा लकड़ी से बना गैस जलेगा और खाना भी बढ़िया से पक जाएगा। जिसके बाद दोनों भाई आरी और लकड़ी घिसने वाली मशीन लेकर आते हैं और लकड़ी के पटरों को काट कर बढ़िया से उसे आकार देकर थाली, गिलास, कटोरी, चम्मच, पतीला और बाकी लकड़ी के बर्तन बनाते हैं। बेटा लकड़ी के पतीले में खाना कैसे बनेगा? आग से जल जाएगा ना चूल्हा। तो समझ में आता है कि आग नीचे से आएगी तो जलने के चांस कम है, लेकिन लकड़ी का पतीला खाना रखने के लिए ठीक है। हाँ माँ जी सही कह रही हैं। दीदी हमें लकड़ी के पतीले की जरूरत भी नहीं है, हमारा कुकर और भगोना दोनों ठीक है। मैंने धोकर साइड में रख दिया था उसे। जिसके बाद दोनों पति लकड़ी से इको फ्रेंडली बर्तन बनाते हैं और अपनी बीवियों को देते हैं। दोनों बहुएं अपनी रसोई में बड़ी ही बढ़िया तरीके से पतियों के बनाए हुए बर्तनों को सजाती हैं और फिर बचे हुए राशन से घर वालों के लिए दाल, चावल, रोटी बनाती हैं। वहीं सभी खाना खाकर सो जाते हैं। भले ही घर गर्म था और लकड़ी का था, लेकिन रात में तेज ठंडी होने की वजह से गर्म घर में भी घर वालों की हालत खराब हो जाती है। सभी जमीन पर चटाई बिछाकर सो रहे थे। जमीन भी बर्फ की तरह ठंडी पड़ने लगती है। ये क्या, ये ठंडी तो सच में इस बार जान लेने वाली है। अब ठंडी हवाओं का आना बंद हुआ तो घर की जमीन एकदम ठंडी हो गई है। मेरी पीठ तो एकदम अकड़ गई है भैया इस ठंडी की वजह से। घर में सभी ठंड से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उठकर बैठ जाते हैं। एक तो फटी रजाई की वजह से ठंडी थी, ऊपर से जमीन भी बहुत ठंडी थी। अभी तो हमारे पास बहुत सारे लकड़ी के पटरे पड़े हुए हैं। अजी क्यों ना हम माँ बाबूजी के लिए एक बेड तैयार कर देते हैं, उन्हें थोड़ी राहत हो जाएगी। और मैं इस लकड़ी के भूसे से इस फटी रजाई की रुई मिलाकर एक बढ़िया सी रजाई बना देती हूँ ताकि घर वाले आराम से सो सके। जिसके बाद नव्या और तारा मिलकर अपनी पुरानी कॉटन की साड़ियों को हाथ से टाँका मारकर जोड़ती हैं और उसमें फटी रजाई की सुई और लकड़ी का भूसा मिलाकर एक बढ़िया सी गर्म रजाई बनाती हैं और उसे हाथ से सिलती हैं और टाँका मारती हैं। रजाई काफी ज्यादा मजबूत और हल्की थी जिसे ओढ़ने में भी आसानी होती और वो काफी गर्म भी थी। ये लकड़ियां जल्दी से जुड़ जाए तो मैं बेड भी तैयार कर देता हूँ। हाँ भैया, तो माँ पापा को रिलैक्स हो जाएगा और हम भी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे अपने लिए। जिसके बाद सुजल और कुमार मिलकर लकड़ी से 2 बेड तैयार करते हैं, एक माँ पापा के लिए और एक बेड खुद के लिए। पापा आपने हमारे लिए तो बेड बनाया ही नहीं, हमें भी चाहिए। मम्मी आपने भी हमारे लिए रजाई नहीं बनाई, ये तो गलत बात है ना।
ये तो गलत है, हमें भी तो ठंडी लगती है ना। दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा जिद करने लग जाते हैं। फिर नव्या और तारा मिलकर दोनों बच्चों की जिद पर उनके लिए एक छोटी सी रजाई बनाती है और सुजल और कुमार अपने लिए बनाया बेड ही बच्चों को दे देते हैं। जिसके बाद बच्चे और घर के बाकी लोग तो आराम से सो जाते हैं, लेकिन दोनों बहुएं और बेटे अभी भी ठंड में घर के एक कोने में बैठे थे। हाजी क्यों ना हम इन लकड़ी के पटरों को पूरे फर्श पर बिछा देते हैं, इससे हमें ठंडी नहीं लगेगी और जब वुडन फ्लोरिंग हो जाएगी तो बेड बनाकर घर में और जगह फंसाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पतियों को भी बहुओं की बातें जम जाती हैं। जिसके बाद दोनों आदमी मिलकर लकड़ी को जमीन पर बिछा देते हैं और दोनों बहुएं मिट्टी का घोल बनाकर लकड़ी के बीच में गैप भर देती हैं, जिससे कि फ्लोरिंग का गैप भर जाता है। दोनों लकड़ियां आपस में जुड़ जाती हैं, जिससे फ्लोरिंग मजबूत हो जाती है। वहीं अगले दिन देख रही हो कलावती, हमारे गरीब पड़ोसी जिनके पास 1 रुपया नहीं रहते थे, अब वो वुडन फ्लोरिंग करवा रहे। अरे सुबह सुबह मेरी नजर पड़ी, खिड़की से देखा तो इनके घर में वुडन फ्लोरिंग हो रखी है। कहीं डाका तो नहीं डाल लिया ये सुगंधा के पूत ने? अपने बेटे की तरह समझाए क्या कलावती? जीवन भर ताना ही दी हो, अब तो बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। वैसे इतने पैसे आए कहाँ से? लकड़ी का घर, वुडन फ्लोरिंग और बेड भी बन गया। इन गरीबों की कौन सी लॉटरी लगेगी? वहीं जो गांव की फैक्ट्री है उसी के मालिक ने लकड़ियां जलाने को कही थी, उसी से हुआ ये सब काम। और आगे भी उसी से होगा बहन, जितना जलना है जल लो, वैसे भी ठंडी में गर्माहट की कमी है, जल ही जाओ। चलो माँ जी, इन चुगलखोरों और जलनशील लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद दोनों सास बहू वहां से चली जाती हैं और पड़ोस ने बस मुंह टेढ़ा करती रह जाती हैं। वहीं घर पर सुबह से 4 बार गुसल खाना जाना पड़ा, खेतों में जाना बहुत दूर पड़ता है यहाँ से। मेरी तो हालत खराब हो गई है बार बार बाथरूम के चक्कर लगाकर। जब हमने कहा था कि माँ पैसे हैं, सरकार मदद कर रही है, घर में बाथरूम बन जाए, तब तो नहीं मानी। अब हो गई ना ठंडी में हालत खराब, अब क्या करोगी? सुगंधा जी पेट पकड़कर बैठी थी। उन्हें बार बार ठंड के कारण टॉयलेट वॉशरूम लग रही थी। अगर ऐसा ही रहा तो माँ जी की हालत और खराब हो जाएगी। बाहर जा जाकर एक काम करते हैं दीदी, जो बचे हुए लकड़ी के पटरे हैं ना, उससे हम घर के पीछे एक छोटा सा वॉशरूम और टॉयलेट बना देते हैं, जिससे नहाने के लिए भी आसानी होगी और बार बार टॉयलेट के लिए भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जिसके बाद दोनों भाई गड्ढा खोदने में लग जाते हैं और फिर दोनों बहुएं लकड़ी के घर के पीछे वॉशरूम और टॉयलेट तैयार करती हैं। साथ में दोनों घर के पास ही कटे पेड़ का गट्ठर लेके उससे टॉयलेट का कमोड बनाते हैं और उसे अपने टॉयलेट में फिट करते हैं। वॉश बेसिन भी लकड़ी की ही होती है। उसका वॉशरूम काफी ज्यादा बढ़िया बनकर तैयार होता है। बहू बन गया तेरा टॉयलेट, वरना मैं जाऊं खेतों में। जाओ माँ जी जाओ। जिसके बाद सुगंधा अंदर जाकर फ्रेश होती है। मैं अंदर पानी ले जाना भूल गई थी, लेकिन अंदर तो सब कुछ है। वो कैसे? माँ जी, हमने वॉशरूम के ऊपर ही एक लकड़ी की टंकी बनाकर बिठा दिया कि बार बार बाहर से पानी भरने की जरूरत नहीं लगेगी। जब नल आएगा तो खुद भर जाएगा। घर में लकड़ी का वॉशरूम बनने के बाद घर वाले काफी खुश थे। अब उन्हें परेशान नहीं होना पड़ता था, बाहर नहीं जाना पड़ता था। वहीं घर में बहुएं खुद के और पतियों के लिए भी रजाई तैयार करती हैं। रजाई तो ठीक है, लेकिन पहले जमीन ठंडी लगती थी, अब ये लकड़ियां गड़ती हैं सोने पर, इसका क्या करें? अजी इसका भी जुगाड़ है। देखो मैंने इन्हें भूसे से गद्दा तैयार किया है, अब हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा। जिसके बाद अब सभी आराम से गद्दे पर सोते हैं और बहू और बेटों को परेशान नहीं होना पड़ता। ऐसे ही दिन बीतते हैं और फिर एक दिन भैया वो पिंकी आना, उसके घर चले, बुक लेनी थी। मेरी बुक वो उठा ले गई थी। देखो इतनी अमीर है फिर भी। मम्मी डांटेंगी तो नहीं, डांटेंगी तो देख लेंगे। और अगर मम्मी को गलती से भी पता चला कि पिंकी ने बुक चोरी की है तो मम्मी और डांटेंगी। इससे अच्छा कि जाकर ले आते हैं। जिसके बाद रितिका और सोनू पिंकी के घर जाते हैं, जहां पिंकी अपने स्टडी टेबल पर बैठकर रितिका की बुक से कॉपी करके लिख रही थी। पिंकी तो गलत है, तुझे लिखना था तो तू मुझसे मांग ली थी। मेरी बुक चोरी करके लाने की क्या जरूरत थी? सॉरी, मुझे लगा तू नहीं देगी इसीलिए मैंने चुरा ली, बट मैं वापस करने वाली थी। हाँ ना, करने वाली होती तो कॉपी थोड़े ना करती। कोई ना, जल्दी से लिख कर दे दे। पिंकी फटाफट लिखने लगती है। वहीं सोनू और रितिका पिंकी का कमरा देखने लगते हैं, जो कि पिंकी कलर का था और काफी सुंदर डेकोरेटेड था। वहीं पिंकी का डेस्क भी काफी सुंदर था। वो अपने स्टडी टेबल पर बैठकर आराम से फटाफट सारा होमवर्क कर लेती है और सोनू रितिका को बुक वापस कर देती है। दोनों बच्चे पिंकी का स्टडी टेबल देखकर काफी ज्यादा आकर्षित होते हैं और घर आकर माँ से जिद करने लगते हैं। बेटा जिद नहीं करते, आप जमीन पर भी तो पढ़ सकते हो। बुआ, स्टडी टेबल पर पढ़ने से माइंड एक्टिव रहता है, जल्दी होमवर्क होता है और ऐसे में तो नींद ही पूरी नहीं होती। और जमीन पर बैठकर पढ़ने से नींद आने लगती है। हमारे बच्चों ने कभी कुछ नहीं मांगा, अब पढ़ने के लिए ही कोई चीज की जिद कर रहे हैं।
हम इतना तो कर ही सकते हैं, और जमीन पर बैठकर सच में ठंडी भी लगती है। जिसके बाद कुमार और सुजल मिलकर बच्चों के लिए स्टडी टेबल तैयार करते हैं और बच्चे अब खुश हो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दोनों बहुएं घर का सारा काम करती हैं और घर वालों को ठंडी से बचाने के लिए हर प्रयास करती हैं, लेकिन खुद ठंडे पानी में बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, जिससे धीरे धीरे दोनों की तबीयत खराब हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।